अस्सलाम वालेकुम। क्लास, अगर मैं तुमसे कहूं कि स्क्रीन पे जो नंबर लिखा हुआ है 312 मल्टीप्लाइड बाय 121 का आंसर निकालो, तो तुम या तो फौरन कैलकुलेटर उठाओगे या स्कूल वाले पुराने बोरिंग मेथड से 5 मिनट जाया कर दो इसको करने में। लेकिन जापान में प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो है ना, वो इस तरह के क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व करते हैं, बिना किसी टेबल के, बिना किसी कैलकुलेटर के। सिर्फ कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं और आंसर सामने होता है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये मैजिक लाइन मेथड सिखाऊंगा जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल देगा। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को भी आसान बना देगा। ठीक है। और इस ट्रिक को कहते हैं जापानीज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। अब एक बात मेरी गौर से सुन लो। इस तरह की ट्रिक्स सीखने से सर हमें क्या फायदा होगा? बेटा, ये तुम्हारे जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, कुछ करनी होती है, वहां पे एक एक मिनट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके अंदर तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी अगर तुम्हें ये ट्रिक्स याद होंगी। और बड़े नंबर्स हो गए तो और आसान हो जाएगा इस ट्रिक्स के साथ। अब जरा ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से, लेवल 1 से। कहता हूं कि भाई 13 को 12 से मल्टीप्लाई करो। सर, एक तरीका कार तो क्या है जो हमें स्कूल में सिखाया गया था, 13 मल्टीप्लाइड बाय 12, और वही बोरिंग सा तरीका करें। लेकिन हम करेंगे इसे जापानीज ट्रिक से। अच्छा भाई, पहला नंबर क्या है 13, और उसका पहला नंबर क्या है, डिजिट क्या है, 1। तो एक लाइन ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। और दूसरा डिजिट क्या है, 3। तो थोड़ा सा गैप देके 3 लाइन उसी तरह से पैरेलल। ये आ गई 1 2 3। यहां तक बात ठीक है। उसके बाद जरा सेकंड टर्म देखो भाई। पहला डिजिट है 1, तो एक लाइन ऐसे 1, और दूसरा डिजिट है 2। तो थोड़ा सा गैप देके एक लाइन ऐसे। यहां तक बात ठीक हो गई। कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, अब जरा और से बात समझना। कॉर्नर्स को तो हटा देना, कॉर्नर्स तो साइड कर देना पहले से। सर क्या कह रहा हूं, कॉर्नर्स तो साइड कर देना। जैसे ये एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर को अलग कर दो। ये एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर को अलग कर दो। सर अब ये जो हिस्सा बच रहा है ना, ये है बेटा मिडिल सेक्शन। ठीक है। सर इसी तरह जितना बड़ा नंबर होगा उस तरह से सेक्शंस बढ़ते जाएंगे। अब जरा गौर से सुनना। आंसर जो है हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट। कैसे सर? जरा ये देखो। सर यहां पर कितने डॉट्स हैं? सर आपने सिर्फ डॉट्स गिनने हैं, अब नंबर कैसे आएगा? ये जो इंटरसेक्शंस हैं इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6। सर इस साइड पे 6 है, 6 लिख दिया। 1 2 3 4 5। सर बीच में 5 आया, और यहां पर सिर्फ एक डॉट, एक। अब इन तीनों नंबर्स को एक साथ लाइन में लिख दो, 1 5 6। ये हो गया इसका आंसर। है ना एक जादू, मैजिक ट्रिक, कितनी आसानी से हो गया। ठीक है। यहां तक बात सही है। कैलकुलेटर से इसको करके चेक भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा कि 13 मल्टीप्लाइड बाय 12, 156। अच्छा, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं इसका। सर क्या हो अगर हमारे पास कैरी वाले नंबर्स आ जाए? जरा देखते हैं। 15 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। मेरे पास पहला टर्म 15 है जिसके अंदर पहला डिजिट 1 है, तो मैं एक लाइन ऊपर की तरफ लगा रहा हूं। सर दूसरा डिजिट मेरे पास 5 है, तो थोड़ा सा गैप देके इस तरह से मैं 5 लाइंस यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3 4 और 5। यहां तक बात ठीक है। उसके बाद दूसरे टर्म की पहली डिजिट मेरे पास 1 है, तो मैं एक लाइन इधर ऐसे, एक। और दूसरी डिजिट क्या है, 2। तो मैं इधर 2 लाइन ऐसे लगा रहा हूं, 1 और 2। यहां तक बात ठीक हो गई। अब सर करना क्या है? काम वही है कि सबसे पहले तो सेक्शंस अलग कर दो। भाई ये कोने अलग कर दो। ये तो एक कोना हो गया, ये लेफ्ट कोना अलग हो गया। और सर ये पूरा राइट कोना हो गया, इसको अलग कर दो। ठीक है। इसको अलग कर दो। सर बचा क्या? बचा बीच में ये सेट वाला पार्ट। सर ये हो गया मिडिल पार्ट। अब ट्रिक वही है, लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे। सर काउंट किसे करें? इन डॉट्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर आंसर तो 10 आ रहा है, अब क्या करें? सर इस 10 का जीरो यहां पर रखो, और ये जो 1 है इसको बराबर वाले सेक्शन में ट्रांसफर कर दो। सब यहां पे डॉट्स गिनना शुरू करो, 1 2 3
चार, पाँच, छ, सात, और एक हो गया आठ। सर मिडिल सेक्शन का आंसर आया एट, और यहाँ पर एक। सर अब इन लाइन नंबर्स को लाइन से लिख दो, 180, ये इसका आंसर है ना। कमाल की ट्रिक। अब जरा आते हैं लेवल 3 पे। सही है। जरा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सर क्या मतलब? सर 3 डिजिट वाले नंबर्स पर क्या ये ट्रिक काम करेगी? बिल्कुल करेगी। बस लाइंस थोड़ी सी ज्यादा होंगी, लॉजिक वही होगी। इसे कहते हैं विजुअल मैथ। सही है। जब तुम नंबर्स को लाइंस में देखते हो तो दिमाग उन्हें ज्यादा जल्दी प्रोसेस करता है। ठीक है। अब जरा इस नंबर लेते हैं भाई, 123 × 21। ठीक है, अब जरा लाइंस बना लो। सर पहला डिजिट, पहले टर्म के अंदर डिजिट क्या है? वन। सर एक लाइन ऐसे, थोड़ा सा गैप दे के दूसरी डिजिट टू है, एक, दो। सर थोड़ा सा गैप देके तीसरी डिजिट क्या है? एक, दो, तीन। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड टर्म की पहली डिजिट देख लो भाई, टू है, एक, दो। उसके बाद डिजिट क्या है भाई? वन। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले क्या करना है सर? कोने अलग कर लो, कॉर्नर्स अलग कर दो। सर ये एक कॉर्नर है, ठीक है, और ये एक कॉर्नर है। सर कॉर्नर्स अलग हो गए, हाँ। अब जरा गौर से देखना। सर ये जो डॉट्स हैं, अगर मैं लाइन बनाऊं तो ये इस लाइन के अंदर आ रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे, एक डब्बा ये रहा। और सर ये जो डॉट्स हैं, ये एक साथ एक लाइन के अंदर आ रहे हैं, एक डब्बा ये रहा। अब बस नंबर्स देखने हैं सर, चार डब्बे मतलब यानी चार नंबर्स आएंगे। जरा नंबर्स दिख कर देखते हैं हम लोग। सर यहाँ पर जरा डॉट्स काउंट करें, एक, दो, तीन। सर यहाँ पर इस सेक्शन में आंसर आ रहा है थ्री। यहाँ पर डॉट्स काउंट कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ठीक है, एट। सर यहाँ पर डॉट्स काउंट करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच। और यहाँ पर डॉट्स काउंट कर लो, एक, दो। सर इन सारे नंबर्स को एक लाइन में लिख दें, 2583। ये इसका आंसर आ गया। सर इसी कैलकुलेशन को आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लो और इस तरह करके भी कर लो। जितना टाइम इसे इस तरह करने में लगेगा उससे ज्यादा आसान तरीके से आप क्या जापानीज मेथड से कर लेते हो। ठीक है। ये थी बेटा क्या जापानीज ट्रिक मल्टीप्लिकेशन की। तो क्लास, ये वो जापान की सीक्रेट है जो मैथ को आर्ट बनाती है। लेकिन याद रखना भाई एक बात, ठीक है, इस ट्रिक को यूज करते हुए बस ये बॉक्सेस जो हैं ये जरा सही तरीके से देख लेना। एक दो दफा ट्राई करना, बाद में हो जाएगा। बड़े नंबर्स के लिए एक और सीक्रेट मेथड है जिसे हम कहते हैं वैदिक मैथ। सही है। उस पर उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। कमेंट्स में बताना क्या इससे पहले आपको ये ट्रिक पता थी। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना ऐसे ब्रेन हैक्स मिस कर दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन पीस आउट।